इसके अंदर हम नेविबार, हीरो सेक्शन, फीचर्स कार्ड और एक फुटर दिखा रहे हैं, जिसे हम मजीद कलरफुल बनाने के लिए सीएसएस की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने सीएसएस के जिन कंसेप्ट्स को कवर किया, अभी उन्हें हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे एक नेविबार बनाने में। जैसा कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसके टॉप पे आपको एक नेविबार नजर आ रही होती है। तो अभी हम उसी चीज को यहाँ पे डिजाइन करेंगे HTML CSS की प्रॉपर्टीज और टैग्स के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नेव का टैग लेते हैं, नेव टैग, जो कि सबसे पहले इसमें हम लेफ्ट साइड पे एक लोगो दिखा रहे होंगे, उसके लिए हम एक H1 ले रहे हैं और यहाँ पे लोगो डॉट करके एक टेक्स्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपकी एक इमेज भी हो सकती है, इट्स अप टू यू कि आप इमेज दिखाना चाह रहे हैं तो आप H1 की जगह पे इमेज का टैग ले लेंगे। और यहाँ पे हमें एक होम, अबाउट, इस तरह की लिस्ट दिखानी होगी, उसके लिए हमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे लेनी होगी, जिसमें लिस्ट आइटम्स होंगे, जैसा कि एक होम, सेकंड जो हमारा लिस्ट आइटम होगा अबाउट, ब्लॉग्स और लास्ट वन यहाँ पे कॉन्टेक्ट रखते हैं। और एक लास्ट में हमारे पास एक बटन होगा, जस्ट लाइक अ साइन अप या लॉगिन का बटन हम दिखा रहे होते हैं, तो उसके लिए बटन का टैग लेंगे जिसमें हम साइन अप से सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो सबसे पहले कुछ इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ब्लॉक लेवल हैं, जैसा कि H1 ब्लॉक लेवल था, उसने फुल विड्थ कंटेन की। ऐसे ही जो आपका यूएल का टैग था वही ब्लॉक लेवल था, फुल विड्थ कंटेन कर रहा है। हमें इसका लेआउट चेंज करना है, तो लेआउट चेंज करने के लिए हमने फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ा, तो यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स को अप्लाई करेंगे। सो इन सब एलिमेंट्स का जो एक पेरेंट हमारे पास एलिमेंट है वो नेव है, तो इसे हम एक क्लास असाइन करते हैं, नेव हाइफन नेविबार, एक क्लास नेम होता है। आपने एक मीनिंगफुल क्लास नेम रखना होता है जिस सेशन को आप डिजाइन कर रहे हो। अभी स्टाइल शीट में जाएंगे, यहाँ पे इसे हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट के लिए फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ा, तो फ्लेक्स बॉक्स को इनेबल करने के लिए हमें डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। जैसे ही हम इसे अप्लाई करते हैं, सारे हमारे इसके जो चाइल्ड्स हैं वो इनलाइन हो जाएंगे। सो अभी जो बटन है वो कुछ ज्यादा हाइट एक शो कर रहा है। बिहाइंड द सीन जितने इसके चाइल्ड हैं, बाकी अगर बाकी इसके सिबलिंग्स जो हैं उन पे कोई एडिशनल स्टाइलिंग नहीं है तो उनकी भी सेम हाइट होगी। तो इसीलिए जैसा कि हम यहाँ पे यूएल जो हमारी एक लिस्ट है उसकी हाइट है वही इसके बटन पे भी अप्लाई हो रही है। अब इसका लेआउट क्या डिफाइन करना है कि लोगो हमारा लेफ्ट साइड पे रहेगा, हमारे जो ये लिस्ट आइटम्स हैं ये सेंटर में दिखाई देंगे और जो साइन अप है इसे हम राइट साइड में दिखा रहे होंगे। तो इसके लिए हमें जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा, और अभी के लिए हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन असाइन करते हैं। और अभी रिफ्रेश करेंगे तो हमारे जो चाइल्ड्स हैं वो साइड बाय साइड नजर आ रहे हैं, बट हमें लेफ्ट राइट स्पेस चाहिए। स्पेस क्रिएट करने के लिए या तो हम मार्जिन का यूज करेंगे या फिर यहाँ पे कंटेंट की प्रॉपर्टी स्पेस अराउंड को भी हम यूज कर सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो लेफ्ट साइड से एक स्पेस क्रिएट हो रही है, बट ये स्पेस बहुत ज्यादा है तो हम इतनी स्पेस नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम स्पेस बिटवीन रखते हुए मार्जिन अप्लाई करते हैं। मार्जिन की वैल्यू हमें टॉप बॉटम पे नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम इसे टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट 40 पिक्सल वैल्यू असाइन करते हैं। इसे अभी रिफ्रेश करेंगे, सो अभी हमें सिर्फ टॉप बॉटम से मार्जिन नजर नहीं आ रहा और लेफ्ट राइट में मार्जिन है। ओके, सो इसी के साथ अभी हम अपने इस लिस्ट आइटम पे काम करते हैं। लिस्ट आइटम को भी इनलाइन करना होगा कि हमें एक ही लाइन में नजर आए। सबसे पहले उसके पेरेंट को एक क्लास नेम असाइन करते हैं, जैसा कि नेव हाइफन आइटम्स। इस क्लास नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद स्टाइल शीट में आते हैं और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इनलाइन करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो सारे उसके जो आइटम्स हैं, जो चाइल्ड्स हैं, वो के इनलाइन नजर आ रहे हैं। ओके, अभी हमें इसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है उसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हमें डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो डॉट्स को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे एक इसकी लिस्ट टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है जिसे हमें खत्म करना होगा। लिस्ट स्टाइल को यहाँ पे नन कर दें तो हमारे पास उसके डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग है वो रिमूव हो जाएगी। अब इन सब आइटम्स में मुझे स्पेस क्रिएट करना है। स्पेस क्रिएट करने के लिए अगेन बॉक्स मॉडल का जो हमारे पास प्रॉपर्टी हमें देखी हमने मार्जिन, उसको अप्लाई करते हैं, या फिर पैडिंग को यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम पैडिंग यहाँ पे यूज करते हैं, टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से हम 20 पिक्सल स्पेस क्रिएट कर देते हैं। सो अभी जो पैडिंग है वो उसके पेरेंट पे अप्लाई की, तो इसीलिए हमें उनके चाइल्ड में स्पेस नजर नहीं आ रही। तो इसको अभी हम सिलेक्ट करते हैं।
सिलेक्ट करने का दूसरा वे यहाँ पे क्या है कि हम नेस्टेड स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास नेव आइटम्स हैं, नेव आइटम्स के अंदर एलाइज आ रहे हैं, तो हम एलाइज को टारगेट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बना सकते हैं, नेव आइटम्स और इसके अंदर एलाई। यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, पैडिंग और रिफ्रेश करते हैं तो हमें हर आइटम्स के अराउंड स्पेस नजर आ रही है। अब जो हमें ये चेन है, ये चेन काम किस तरह कर रही होगी, जैसा कि जब उसे नेव आइटम्स करके क्लास मिलेगी और उसके अंदर एल का टैग मिलेगा, तब जाके हमारी जो पैडिंग है वो अप्लाई हो रही होगी, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगी। सो अभी हम इस बटन पे काम करते हैं। बटन पे काम करने से पहले हमारे जो सारे आइटम्स हैं उनको अलाइन करने की जरूरत है वर्टिकली। सो वर्टिकली अलाइन करने के लिए पेरेंट पे रहते हुए यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर की प्रॉपर्टी हम इसे असाइन करते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सारे आइटम जो हैं वो सेंटर्ड अलाइन है। ओके, अभी थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हम इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। सो हमारा जो इसका कंप्लीट पेरेंट है वो नेव बार है। सो नेव बार पे हम बैकग्राउंड की वैल्यू असाइन करेंगे, बैकग्राउंड कलर। सो आप कोई डेसिमल वैल्यू या कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ग्रे कलर असाइन करता हूँ जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये तो हमने मार्जिन अप्लाई किया लेफ्ट राइट, बट ये टॉप से स्पेसिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हर एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स मॉडल बनता है, उसकी एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है। इस डिफॉल्ट स्टाइलिंग को खत्म करने के लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प लेंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है? जैसा कि हम यहाँ पे स्टार के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो पूरे पेज पे अप्लाई होंगी। बॉडी के अंदर जो भी कुछ होगा वो सब पे ये अप्लाई हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे मार्जिन को 0 करना होगा। जैसे हम 0 करते हैं तो जो डिफॉल्ट टॉप पे हमारी मार्जिन की वैल्यू थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर की वैल्यूज पूरे पेज पे अप्लाई होंगी, जिससे भी आप उसे लिंक कर देंगे फाइल को। अभी हमें इनसाइड थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो इनसाइड स्पेस के लिए हम यहाँ पे मार्जिन के साथ पैडिंग का कंसेप्ट जो है उसे यूज करते हैं। टॉप बॉटम कहते हैं कि 10 पिक्सल होगी और लेफ्ट राइट जो है हम 20 पिक्सल लेट्स सपोज यहाँ पे दिखाते हैं। हमें इनसाइड पैडिंग नजर आ रही है। टॉप बॉटम जो है वो 10 पिक्सल है और लेफ्ट राइट जो है 20 है। या फिर अगर आप सब पे सेम दिखाना चाह रहे हैं तो आप 10 पिक्सल असाइन कर देंगे। ओके, इसकी हम पैडिंग को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसे 20 पिक्सल असाइन कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी इसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हमें इसके एजेस को राउंडेड करना होगा। तो एजेस को राउंडेड करने के लिए यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें परसेंटेज या पिक्सल में डिफाइन करनी है। लेट्स सपोज कि मैं 10 पिक्सल यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करता हूँ अभी के लिए। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो उसके जो एजेस हैं, हमें रेडियस उसका जो है वो 10 पिक्सल की उसके वैल्यू के साथ वो राउंड हो रहा है। अभी यहाँ पे जरूरत है थोड़ा सा इसे बेहतर बनाने की, जैसा कि हम टॉप से स्पेस क्रिएट करेंगे। टॉप से स्पेस क्रिएट करने के लिए हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसमें हम इसकी वैल्यू 10 पिक्सल असाइन करते हैं। अभी टॉप से हमें मार्जिन अप्लाई हो गया और बॉटम पे भी सेम वैल्यू असाइन हो रही है। यहाँ तक हमारा जो एक नेव बार है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अभी इसमें इसे डिजाइन करने की जरूरत है इस बटन को। तो इस बटन को पहले टारगेट करते हैं। तो टारगेट करने के लिए पहले इसे क्लास नेम देंगे, यहाँ पे btn हाइफन साइन अप। तो इस क्लास नेम को यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपने स्टाइल शीट में आते हैं और यहां पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी सिलेक्ट हुआ नहीं है, दोबारा जाके इसको सिलेक्ट करके आते हैं। पहले हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसे क्लास के साथ डॉट और इसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डिफॉल्ट बॉर्डर है, तो हमें डिफॉल्ट बॉर्डर को रिमूव करना होगा। तो बॉर्डर उसकी वैल्यू नन असाइन करते हैं, तो इसकी बॉर्डर जो डिफॉल्ट है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। साथ में इसकी हमें इनसाइड को स्पेसिंग चाहिए होगी, तो पैडिंग जैसा कि हम कह सकते हैं कि 10 पिक्सल टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट 20 पिक्सल होगी। लेट्स गो, तो इसे रिफ्रेश करते हैं। उसकी एक डिफॉल्ट यहाँ पे स्टाइलिंग, तो इसके भी एजेस को यहाँ पे राउंडेड करना होगा। राउंडेड करने के लिए बॉर्डर रेडियस का कंसेप्ट यूज करते हैं और यहाँ पे 10 पिक्सल इसके बॉर्डर्स को राउंडेड करते हैं। हमारे पास एक बटन है यहाँ पे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको एनिमेट करते हैं। एनिमेट करने के लिए हमें इसकी सूडो क्लासेस की हेल्प लेनी होगी। जैसा कि ये बटन है, हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन की .btn करके। इसके ऊपर मैं सूडो क्लास एक हवर की अप्लाई करता हूँ। हवर का इम्पैक्ट क्या यहाँ पे क्रिएट होगा? जब भी मैं अपना कर्सर इस पे लेके जाऊंगा
तो वो इस पे तब अप्लाई हो रहा होगा। लेट्स सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर है वो यहाँ पे उसका कलर डिफाइन करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट, जैसे सपोज कि इसकी बॉर्डर होनी चाहिए। इसका बैकग्राउंड हावर पे हम रिमूव कर देते हैं, जैसा कि बैकग्राउंड कलर, इसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड की वैल्यू नन असाइन करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जैसे ही हम हवर करेंगे तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसे टेस्ट करने से डीबग करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं और बॉर्डर के साथ हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड नन है। इसे रिफ्रेश करते हैं और अगेन टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो रिमूव नहीं हुआ। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू यहाँ पे लेट्स सपोज कि आप नन कर दो। अभी ट्राई करते हैं बट नहीं। ओके, सो अभी फाइल को सेव करते हैं और हमारे पास ये काम कर रहा है। सो अभी जस्ट हम कोई भी उस पे हवर पे एक एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं। एनिमेशन क्या है कि जैसे ही हम हवर करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रही होंगी। सो इस बॉक्स में जो हमने वैल्यूज डिफाइन की हैं वो तभी अप्लाई होंगी जैसे ही हम इस बटन पे हवर करते हैं। तो हमारा जो कर्सर है इसके अब बिहेवियर चेंज होना चाहिए। लेट्स सपोज कर्सर का बिहेवियर चेंज करने के लिए हम कर्सर को पॉइंटर डिफाइन करते हैं वैल्यू। तो इसे रिफ्रेश करते हैं अगेन। रिफ्रेश करने के बाद जैसे हम इस पे हवर करेंगे तो हमारा एरो से एक थम्स की शेप में क्या होगा, कर्सर यहाँ पे अभी हमें नजर आ रहा है। तो इसी के लिए कुछ अगर एनिमेशन हमें हवर पे क्रिएट करनी हो तो हम ये वैल्यूज यूज करेंगे। लेट्स सपोज के यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनका भी हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं जब यूजर पे हवर कर रहा है। तो हवर करने के लिए यही हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो लिस्ट आइटम्स को यहाँ पे टारगेट करते हैं। सो नेव आइटम में जो एलाइज हैं उनके ऊपर हम हवर की वैल्यू करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं हवर, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर अप्लाई करेंगे और हमारा वाइट कलर लेट्स सपोज हम दिखाना चाह रहे हैं हवर पे। सो अभी इसे रिफ्रेश करते हैं पहले। सो अभी जब भी हम जिस एलिमेंट पे हवर करेंगे उसका कलर क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। सो इसके लिए भी कर्सर पॉइंटर की हम वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं ताकि क्लिकेबल कोई हमें ऑप्शन जस्ट लाइक शो हो। तो जैसे ही हम इसे हवर कर रहे हैं तो रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि नाउ हमारा अपडेट हो जाए। सो अभी कर्सर हमारा पॉइंटर में चेंज हो रहा है और उसका टेक्स्ट का कलर क्या है, वाइट हो रहा है। सेम ऐसे ही ये हमारा एक सिंपल सा यहाँ पे हम कह सकते हैं नेव बार हमने क्रिएट किया है जो कि बेसिक स्टाइलिंग के साथ है। तो इसी तरह कोई मजीद हम सेक्शंस भी आगे क्रिएट कर रहे होंगे जिसमें हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट को यूज करेंगे। VS कोड में हम नेव बार के बाद एक सेक्शन क्रिएट करते हैं डिव के साथ, और यहाँ पे हीरो सेक्शन में हम एक फीचर हेडिंग, पैराग्राफ और बटन शो करवाएंगे। तो फीचर हेडिंग के लिए यहाँ पे अभी हम एक H1 लेते हैं, वेलकम टू लोगो डॉट। इसी के साथ इसके एक पैराग्राफ शो करवाएंगे, इसके लिए हम p टैग का यूज करेंगे, इसमें डमी सा टेक्स्ट यूज करते हैं। सो लोअर इफ सम के साथ हम यहाँ पे डमी टेक्स्ट शो करवाएंगे। इसी के साथ हमें एक बटन शो करवाना है जिसमें हम एक बटन लेते हैं और एक्सप्लोर करके यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट दिखा देते हैं, जिसका भी हम व्यू देखें अपनी वेबसाइट में तो कुछ हमें ऐसे नजर आ रहा होगा। हमारा गोल ये है कि हमने इसको बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में दिखाना है और सेंटर अलाइन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए फ्लेक्सबॉक्स की हेल्प लेंगे। अपने इस कार्ड को हम एक क्लास नेम देते हैं, हीरो हाइफन कंटेनर। इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद स्टाइल शीट में आते हैं और यहाँ पे एक कमेंट क्रिएट करते हैं, हीरो स्टाइल्स। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, एक क्लास बेस सेलेक्टर है तो डॉट के साथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स को इनेबल करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे हम फ्लेक्सबॉक्स को इनेबल करते हैं तो सारे कंपोनेंट्स के चाइल्ड हैं, तो इस वजह से हमें इनलाइन नजर आ रहे हैं। इसका एक हल ये भी है कि हम अपने चाइल्ड्स को एक तो यहाँ पे डिव में रैप कर दें। सो अभी सिर्फ हमारा चाइल्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे, अभी उनको हम सेंटर्ड कर सकते हैं, या फिर हम फ्लेक्स डायरेक्शन की हेल्प से उनकी डायरेक्शन दोबारा चेंज कर सकते हैं।
सो अभी हमने इस कंटेंट जो हमारा कंटेनर है इसको एक फिक्स हाइट देते हैं, हाइट 80 VH, और अलाइन आइटम्स सेंटर की क्लास साइन करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कंटेंट सेंटर अलाइन है। सो हमें हॉरिजॉन्टल भी अपने कंटेंट को सेंटर अलाइन करना होगा। तो इसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, और इसे वैल्यू सेंटर अलाइन कर देते हैं, असाइन की रिफ्रेश करते हैं। सो अभी हमारा कंटेंट सेंटर्ड अलाइन नहीं है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए हमें यहाँ पे मेक श्योर करना होगा कि इसकी जो विड्थ है वो भी 100% हो। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे विड्थ चेक करने के लिए बॉर्डर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे रहते हुए इस क्लास को बॉर्डर अप्लाई करता हूं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, जो कि हमें मेक श्योर करती है कि हम किसी भी कंटेनर की अगर विड्थ देखना चाहें तो उसके लिए हमें बॉर्डर के साथ हम हेल्प ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें फुल विड्थ दिखाई दे रही है। तो रीजन ये है कि हमारे जो कंटेंट है वो सेंटर लाइन नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो कंटेंट है ऑलरेडी फुल विड्थ कंटेन कर रहा है। सो हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे बी के लिए, जो कि हमारे कंटेंट को सेंटर लाइन करेगा। सो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से एक रीजन ये थी कि सेंटर लाइन नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको एक एक्स्ट्रा डिव में रैप कर दिया और जो वो डिव है वो ऑलरेडी फुल विड्थ कंटेन कर रही है। तो उसने उस डिव को सेंटर करने के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ी। तो हमें इसलिए उसको सेंटर करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ा, जो कि टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए यूज करते हैं। सो अभी के लिए इसमें हम स्पेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, साथ में अपने इस पैराग्राफ को ब्रेक करते हैं। सो ब्रेक करने के लिए रैंडमली यहाँ पे हम BR का टैग लेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं और इस पेज को भी रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे एक BR टैग के साथ 3 लाइन्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सो इसका बेहतर हल ये है कि हम अपने इस पैराग्राफ की स्पेसिंग के साथ से यहाँ पे मेंटेन कर लें। तो मैं यहाँ पे क्लास साइन करता हूँ हीरो टेक्स्ट, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद स्टाइल शीट में आते हैं, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करते हैं इनसाइड के लिए, जो कि टॉप बॉटम क्या होगी 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट क्या होगी 60 पिक्सल स्पेसिंग कंटेन कर रहा होगा। इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है अभी सेंटर्ड अलाइन है और उसका यहाँ पे हम टेक्स्ट को ब्रेक कर रहे हैं। अगर इसे हम फर्दर ब्रेक करना चाहते हैं तो इसकी विड्थ भी हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसकी पैडिंग को भी यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अभी अपने इस सेक्शन को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ से बॉर्डर को हटाते हैं, जो कि हमने जस्ट एक विड्थ मेक श्योर करने के लिए अप्लाई की। सो हमारे पास यहाँ बटन है, इस बटन को एक क्लास असाइन करते हैं explore-btn, कॉपी करते हैं इसे, हम स्टाइल शीट में आते हैं, स्टाइल शीट में आके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसका डिफॉल्ट बॉर्डर को खत्म करना है तो बॉर्डर नन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर से असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ग्रे जो है उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। सो आप रिफ्रेश करेंगे, इस पर बैकग्राउंड कलर ग्रे अप्लाई हो जाएगा। सो वैसे ही इसे इनसाइड हम कुछ पैडिंग क्रिएट करेंगे ताकि हमारी इसकी लुक एंड फील बेहतर हो जाए। 10 पिक्सल टॉप बॉटम, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से अप्लाई करते हैं पैडिंग। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास एक बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सो जस्ट लाइक यहाँ पे हमने नेव बार में इसके बॉर्डर रेडियस को एडजस्ट किया, सेम वैसे हमें यहाँ भी एडजस्ट करने की जरूरत है। सो बॉर्डर को राउंडेड करने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी से असाइन करते हैं 10 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टाइल बटन नजर आ रहा है। तो सेम ऐसे ही हम इसके लेफ्ट राइट स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे और रिफ्रेश करते हैं तो अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो इसके ऊपर हमें एक सूडो क्लास अप्लाई करनी जो कि हवर की क्लास होगी। तो अगेन हम यहाँ पे एक्सप्लेन BTN के सिलेक्ट करते हुए एक सूडो क्लास हवर को यहाँ पे लेके आते हैं। तो इसमें जो वैल्यूज डिफाइन करेंगे वो तभी अप्लाई होंगी जब हम इस पे हवर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कर्सर पॉइंटर में चेंज करेंगे, साथ में जो बैकग्राउंड हमारा है उसे हम यहाँ पे नन करते हैं, कोड को रिफ्रेश करेंगे, सेव कर लेंगे और पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो अभी जैसे हम हवर कर रहे हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, तो हमें यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करनी होगी ताकि
हमें इसका नजर आ सके। सो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे हम ग्रे अप्लाई करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं अगेन और हवर करने पे हमें भी थोड़ा सा एक एनिमेट बटन नजर आ रहा है। सो ये हमारा एक सिंपल सा एक हीरो सेक्शन है जिसे आप अपने यूज केस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फर्दर इसमें हम फीचर कार्ड को अभी एक्सप्लोर करते हैं। सो अपने index.html की फाइल में आएंगे। इस div के बाद यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक h1 जिसमें हम फीचर दिखाएंगे। फीचर्स करके हमने एक हेडिंग डिफाइन की है। सो इसी के साथ यहाँ पे एक div और इस div को हम कार्ड्स के लिए यूज करेंगे। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे हम कार्ड्स दिखाना चाह रहे हैं, तो कार्ड के लिए हमारे फर्दर जो है जितने भी कार्ड्स होंगे उनके लिए हम div क्रिएट करते हैं और कार्ड में हमारे पास डमी सा टेक्स्ट होगा, जैसा कि एक हेडिंग जिसे हम कह सकते हैं फीचर 1। एक हमारे पास पैराग्राफ ले लेंगे, इसमें कुछ डमी सा टेक्स्ट दिखाने के लिए इसमें लोअर इप्सम डमी टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। और इसमें एक हम कोई अगेन बटन यूज कर लेते हैं। बटन में क्या होगा, एक्सप्लोर, या फिर हम उसे किसी पेज पे नेविगेट करना चाह रहे हैं तो एंकर टैग यूज कर सकते हैं जिसमें हम टेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लोर दिखा देते हैं। सो ये हमारे कार्ड का कंटेंट होगा, इसे हम यहाँ से कॉपी करके मल्टीपल कार्ड्स के लिए यहाँ पे रिपीट करते हैं। ओके, सो अभी के लिए हम यहाँ पे 3 कार्ड क्रिएट कर रहे हैं। सो इस कार्ड का जो पेरेंट है हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका डिजाइन देखना होगा, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो क्योंकि डिव में रैप कर रहे हैं और डिव क्या है, ब्लॉक लेवल है, तो ब्लॉक लेवल को इनलाइन करने के लिए हमें डिस्प्ले फ्लेक्स की हेल्प लेनी होगी। सो अभी के लिए हम इसके पेरेंट पे एक क्लास साइन करते हैं, फीचर कंटेनर। इसे सिलेक्ट करते हैं, यहां पे सिलेक्ट करके स्टाइल शीट में आते हैं और यहां पे रहते हुए इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ आप इसे सेंटर लाइन कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट लाइन सेंटर की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें टेक्स्ट है। तो इसे भी हम जैसे अप्लाई करते हैं तो सारा कंटेंट जो है हमारा सेंटर लाइन है सिवाय इस हेडिंग के। ओके, तो हमें हेडिंग को भी सेंटर लाइन करना होगा, या फिर हम ऐसे करते हैं कि इसको एक अलग डिव में रैप करते हैं अभी के लिए, या फिर इसको बाहर आप ले आए कुछ ऐसे। तो आपके पास फीचर अभी भी अलाइन है क्योंकि ब्लॉक लेवल है, फुल विड्थ कंटेन कर रहा है, तो हमें इसको एक डिव में रैप करना होगा। मैं इसे कट करता हूँ, एक डिव में रैप करता हूँ इसे, और यहाँ पे रहते हुए ये क्लास में इसको असाइन कर देता हूँ। यहाँ से कट करेंगे और इसे हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। सो अभी भी फुल विड्थ कंटेन कर रहा है, तो इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, रिफ्रेश करते हैं। सो जस्ट हमारे पास जो उसकी एक फीचर की हेडिंग है वो सेंटर लाइन है, तो मीन्स हम गलत उस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो हमें क्या होगा, अपने इस एलिमेंट को टारगेट करना है। तो इसके लिए हम इस क्लास को यहाँ से कॉपी यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका जो कंटेंट है उसे अपडेट कर देंगे जस्ट लाइक अ फीचर। और हमें इस कंटेंट को स्टाइल नहीं करना, तो यहाँ से इसे हम रिमूव कर देते हैं। हमें टारगेट करते हुए चीज़ों का ख्याल करना है कि हम किस सेक्शन को टारगेट करने जा रहे हैं। अदरवाइज इसी तरह हम उस अप्रोच को फॉलो नहीं कर पाएंगे कि हम किस एलिमेंट को किस तरह से स्टाइल करना चाह रहे हैं। जो हमारा स्टाइलिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत मेंटेन रखना होगा। हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन को कहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी स्टाइल की प्रॉपर्टीज कहाँ पे हमने असाइन करनी है। तो सिंपल अभी हमारे जो फर्दर कार्ड्स हैं इनको भी हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने से पहले आप इस दफा रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये कार्ड्स हैं जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक डमी जो कि हेडिंग जो कि रिपीट हो रही है यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो सेकंड जो हमारे पास डिव है, ये पेरेंट डिव, इसमें कार्ड्स हमारे सारे के सारे आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें हमारे पास ये एक कार्ड है कंप्लीट और ये हमारे फर्दर कार्ड्स हैं। तो हम इस कार्ड को बेसिक स्टाइल करने के लिए सबसे पहले एक क्लास साइन करते हैं कार्ड की। इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद स्टाइल शीट में आते हैं और यहाँ रहते हुए सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड हमारा जो होगा
आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर, जैसा कि हम अभी डमी कलर यहाँ पे ग्रे सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ आप पहले इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर है, इसकी पैडिंग हमें एडजस्ट करनी होगी। जिस लाइक पैडिंग हमारी जो है वो 16 पिक्सल एक पैडिंग अप्लाई करते हैं। सो यही क्लास हम बाकी सब जो हमारे कार्ड्स हैं उनको असाइन करते हैं। सो यही स्टाइलिंग हम बाकी सब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बाकी सबके भी लिए सेम क्लास होगी। अप्लाई करके बाद रिफ्रेश करते हैं तो हमारे सब कार्ड्स पे स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। सो अभी इनका जो पेरेंट है, इस डिव को हमें क्लास साइन करते हैं, जिसे हम कार्ड्स करके क्लास नेम देंगे, क्योंकि वो कार्ड्स को रैप कर रहा है। अभी इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट क्लास सेलेक्टर और इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जो कि इन सबको इनलाइन करेगा। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे सारे कार्ड जो हैं वो इनलाइन है। अभी हमें इसमें गैप क्रिएट करना है, तो गैप क्रिएट करने के लिए फ्लेक्सिबल्स की प्रॉपर्टी गैप को हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम 10 पिक्सल यहाँ पे गैप दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे कार्ड के दरमियान 10 पिक्सल गैप जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो अभी इसके जो हमारे पास कॉर्नर है उनको एडजस्ट करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी से इसके कॉर्नर्स को एडजस्ट करते हैं। लेट्स सपोज के कांस्टेंट 10 पिक्सल हमने बाकी सबके कॉर्नर्स को रखा, तो यहाँ भी 10 पिक्सल अप्लाई करते हैं। इसी के साथ हमारा लेफ्ट राइट जैसा कि कांस्टेंट स्पेसिंग है, तो वैसे हमें कांस्टेंट स्पेसिंग यहाँ पे मेंटेन करनी होगी। तो टॉप पे हमने मार्जिन अप्लाई किया था नेव बार पे, वही मार्जिन की वैल्यूज हम यहाँ से कॉपी करके अपने कार्ड्स के सेक्शन को असाइन कर देते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट में थ्रू आउट एक कांस्टेंट स्पेसिंग हो। जो टॉप पे स्पेसिंग है लेफ्ट राइट, वही हमारे कार्ड्स की अभी स्पेसिंग हमें नजर आ रही है। तो सिंपल, ये हमारे इस वेबसाइट के सिंपल से डमी से कार्ड है। तो अभी ऐसे हम इसमें एक हेडर के बाद और हीरो सेक्शन और हमारा जो कार्ड इसके बाद एक फुटर दिखाएंगे। फुटर क्या होगा, जिसमें कोई मैसेज हम कोई भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम फुटर का टैग यूज कर सकते हैं, जो कि हमें HTML प्रोवाइड करता है। जिसमें क्या होगा, जस्ट लाइक कि आप कॉपीराइट का टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं तो वो आप दिखा दें, या कोई और आप इस तरह की कोई फुटर में जस्ट लाइक नेव दिखा सकते हैं कॉपीराइट्स। सो इसके लिए हम एक इसको डायरेक्ट बाय टैग, क्योंकि रिपीट नहीं होगा ये टैग, तो इसके लिए हम फुटर को डायरेक्ट भी हम टारगेट कर सकते हैं, या बाय क्लास भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वैल्यू असाइन करते हैं। सो बॉटम पे हमारे पास ये टेक्स्ट है और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर की हमने वैल्यू असाइन की। और इसी के साथ यहाँ पे अगेन हमें फ्लेक्सबॉक्स की हेल्प लेनी होगी। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो अभी पहले बॉर्डर लाके अप्लाई करते हैं, या तो हम इसे गलत उस पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर हमने इसको टारगेट सही नहीं किया। सो हम यहाँ पे क्लास बेस्ड स्टाइलिंग दे रहे हैं और हमने यहाँ पे इस नाम से भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए हमारी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही है। तो हम यहाँ से अगर इसे रिमूव कर दें तो डायरेक्ट किसी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो इसी का हम वहाँ पे नेम रखते हैं। जैसा कि इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट। सो होपफुली अभी हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सो इसे एक स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम पैडिंग असाइन करते हैं। टॉप बॉटम क्या होगी 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट 0 पिक्सल वैल्यू दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक डमी सी वेबसाइट है जिसके अंदर हम नेवबार, हीरो सेक्शन, फीचर्स कार्ड और एक फुटर दिखा रहे हैं, जिसे हम मजीद कलरफुल बनाने के लिए CSS की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं।